प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैपिटिव पावर प्लांट 1 में कर्मचारी उद्यमशील प्रयासों के लिए सम्मानित। राउरकेला में धार्मिक उल्लास के साथ देव स्नान पूर्णिमा का पालन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है कर्मवीर गौरी शंकर राय। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीपीपी 1 के कर्मचारियों के 2 समूह को अनुकरणीय तकनीकी कौशल प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य को निष्पादित करने के लिए विभाग में 9 जून 2022 को आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री BS कार्था ने समारोह की अध्यक्षता की और समूह के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। विशेषतः 2 समूह के कर्मचारी 750 किलोवाट ST मोटर की क्षतिग्रस्त बियरिंग सीट और 225 किलोवाट ST मोटर की क्षतिग्रस्त वाइंडिंग को सुधारने में शामिल थे। इस अवसर पर CPP 1 के अनुभागीय प्रतिनिधि महाप्रबंधक प्रभारी O&M श्री NC परिडा, महाप्रबंधक प्रभारी RSE और HME श्री SK पोलाकी, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री BB दास और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। SOST SMS 2 श्री भाग्यधर साहू ने त्रुटिपूर्ण 750 किलोवाट ST मोटर को चालू करने का बीड़ा उठाया। इसे ठीक करने की प्रक्रिया में शामिल अन्य सदस्य थे मास्टर टेक्नीशियन CPP 1 श्री R किसान, वरिष्ठ टेक्नीशियन RSE श्री SC पशायत, टेक्नीशियन RSE श्री BP मिंज, सहायक प्रबंधक RSE श्री G जेना के नेतृत्व में संपूर्ण कार्य को अंजाम दिया गया। एज उपकरण बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका उपयोग पानी के पंपों को ठंडा करने के लिए किया जाता है, जो कैप्टिव पावर प्लांट 1 के विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरण जैसे टर्बो ब्लोअर, टर्बो अल्टरनेटर और तेल सर्किट को ठंडा करने में मदद करता है। प्रबंधक RSE श्री A महापात्र और मास्टर टेक्नीशियन RSE श्री S पंडा की दूसरी टीम ने क्षतिग्रस्त पंखे की 225 किलोवाट ST मोटर की क्षतिग्रस्त वाइंडिंग और लीड को ठीक किया, जिसका उपयोग उच्च दाब बॉयलरों में वायु की आपूर्ति के लिए किया जाता है। श्री SS प्रधान प्रबंधक CPP 1 ने कार्यक्रम का संचालन किया। देवस्नान पूर्णिमा या भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा का स्नान समारोह 14 जून को राउरकेला के विभिन्न मंदिरों में धर्मोत्साह के साथ मनाया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने अहरिबंद जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 3 का परिदर्शन किया और उनके साथ कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपति, मुख्य महाप्रबंधक T&A श्री AK नायक और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में त्रिमूर्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस पवित्र अवसर पर स्नान मंडप में ले जाए गए देवताओं को एक पंडी में स्नान कराने के लिए पवित्र जल के 108 घड़े का उपयोग किया गया। स्नान मंडप पर सार्वजनिक दृष्टि से देवताओं को प्रसाद भी चढ़ाया गया था। स्नान की रस्म समाप्त होने के बाद देवताओं को गणेश वेश में सजाया गया। इसके साथ ही इस साल के पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। अनुष्ठान के अनुसार स्नान यात्रा के बाद मनाया जाता है कि पवित्र त्रिदेव बुखार से पीड़ित है और गर्भगृह में अपने आसन पर वापस नहीं आएंगे। वे 15 दिनों के लिए सार्वजनिक दर्शन से दूर रहेंगे, जिसे अनसरा कहा जाता है, जिसके बाद वे आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन सचमुच एक नए सिरे से अपने नवयुवन वेश में दिखाई देंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को त्रिदेव मौसी गुंडीचा मंदिर जाएंगे, जिसे रथ यात्रा के रूप में मनाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है कर्मवीर गौरी शंकर राय। 13 जुलाई 1838 को कटक जिले के सालेपुर के पास
असुरेश्वर के दीक्षिता पाड़ा गांव में जन्मे गौरी शंकर को 19वीं शताब्दी के दौरान ओडिया भाषा और साहित्य के संरक्षकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वे उड़िया संस्कृत के सच्चे समर्थक थे और उन्होंने 1864 में कटक प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना करके और 1866 में पहला ओडिया समाचार पत्र उत्कल दीपिका प्रकाशित करके ओडिया भाषा के प्रचार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वे उत्कल भाषा के सचिव थे और ओडिशा सांस्कृतिक विरासत की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न कार्यों का बीड़ा उठाया। ओडिशा की उत्कल दीपिका के माध्यम से गौरी शंकर ने अकाल के दौरान लोगों की अनकही पीड़ा के कारणों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किए और सभी ओडिया भाषी क्षेत्रों को एक प्रशासन के तहत एक साथ लाने, ओडिया भाषा और साहित्य को विकसित करने और ओडिया रुचियों की रक्षा करने के लिए अभियान चलाया। वे मधुसूदन दास द्वारा स्थापित उत्कल सम्मेलन के भी एक अभिन्न अंग थे और अपने जीवन के अंत तक एक सक्रिय सदस्य रहे। ओडिशा के प्रति उनकी अद्वितीय सेवा के लिए उन्हें कर्मवीर गौरी शंकर के नाम से जाना जाता था। 7 मार्च 1917 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।